अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस का कराची संकल्प। दरअसल 1931 में कराची अधिवेशन का यह प्रस्ताव कांग्रेस की राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, जो कि बाद के वर्षों में भी हमें यह बरकरार दिखता है। यह आर्थिक राजनीतिक जीवन का दस्तावेज था, ही साथ साथ आर्थिक जीवन का संगठन न्याय सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए, इस बात पर भी बल देना चाहिए। अर्थात आप गांधी जी का न्याय सिद्धांत देखे होंगे, मतलब कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार संपत्ति का अपने हित में प्रयोग तो कीजिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक संपत्ति है उसे समाज के लिए, जन कल्याण के लिए आप सौंप दें। आप, चूंकि हर एक लोग आपकी तरह ईश्वर की ही संतान है, वो भी है। यदि उसके पास आर्थिक संसाधन नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह तिरस्कृत योग्य है। आपके पास अधिक है तो आप अपने जितना उपभोग कर सकते हैं उसके से जो अलग होता है, आप जन कल्याण, सामाजिक कल्याण के लिए भी सोचें, उसके लिए भी आप प्रयोग करें। इन व्यक्तिगत भावनाओं के साथ-साथ इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किए गए थे, वो आर्थिक थे, और जैसे राज्य में जो कामगार था, उनके हितों की रक्षा करने की बात की गई थी। औद्योगिक घरानों में, औद्योगिक सम कल कारखानों में जो मज़दूरी थे, उसके लिए श्रम के नियत घंटे तय करने की बात हुई थी। कार्य के लिए स्वस्थप्रद दशाएँ बनाने की बात हुई थी, और जो विवाद है, उसको उपयुक्त ढंग से निपटाने की बात हुई थी। सामाजिक बीमा कराने की बात। साथ ही दासता प्रथा जैसी दशाओं से मुक्ति, कृषि श्रमिकों की मुक्ति, महिला कर्मियों की हितों की रक्षा का वायदा किया गया था। कारखानों एवं खदानों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई थी। किसान और मज़दूर, इन्हें संघ बनाने के लिए स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी, और किसानों को कृषि भूमि पर बोझ नहीं समझा जाए, इसे उचित समंजन दिया जाए। लगान और राजस्व की सीमा नैतिकता के अनुरूप हो, किसान को तुरंत राहत मिले, और श्रमिक कृषि आयकर को लागू करने का आश्वासन मिले। एक निश्चित सीमा से ऊपर संपत्ति पर क्रम विन्यास की दर से विचार किया जाए घर पर, और ऋणग्रस्तता, सूदखोरी पर काबू किया जाए। सैन्य खर्च को घटाया जाए। राज्य अपने नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण भी प्रदान करे। असैनिक सेवा कर्मियों की वेतन की अधिकतम सीमा 500 रुपया होगी। यही राज्य विदेशी कपड़ों के मुकाबले देसी कपड़ों का संरक्षण करेगा। देसी उद्योग को भी विकसित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाए, उसे प्रतिस्पर्धा के खिलाफ उसकी रक्षा की जाए। मद्यपेय का निषेध किया जाए। मुद्रा विनिमय राष्ट्रीय हित में नियमन किया जाए। राज्य के मुख्य उद्योग, खनिज, सेवा संसाधन, रेलवे, जलमार्ग, जहाजरानी, इन सबों के साधनों पर नियंत्रण किया जाए। और हम देखते हैं कि एक तरह से यह राजनीतिक आज़ादी की मांग थी, आर्थिक आज़ादी की मांग थी, और इसके तहत ही अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, कानून के समक्ष जाति, लिंग, धर्म आधार के आधार पर समानता की बात, और राज्य से ऐसी अपेक्षा की गई थी कि आप सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहें। सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात लाने की बात कही गई थी, और सबों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी की बात कही गई थी। जोत में लगान से मुक्ति, किसानों को कर्ज से राहत, और काम के नियमित घंटे, इस तरह की बातें कर कर एक तरह से सामाजिक दशाओं को सुधारने का प्रयास किया गया था। इनके साथ-साथ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि की सुरक्षा का भी वायदा किया गया था। और हम देखते हैं कि यह जन कल्याण की नीति थी, और लोगों ने भी इन पर भरोसा किया। हम देखते हैं कि उसके बाद 1937 में जब कांग्रेस पार्टी वहाँ पर कई प्रांतों में सत्ता में आ गई, तो कुछ एक वायदों को पूरा करने का प्रयास भी किया गया। हालाँकि यह इतने जन कल्याण की, सामाजिकता को लेकर था, व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देने वाली बात थी कि औपनिवेशिक शासन में इसकी पूर्ति कदापि संभव नहीं थी, और नहीं हुई। लेकिन जब आज़ादी मिली, तो अपने तमाम उन बातों को अमल में लाने का प्रयास किया, और उन्हें लाया। कांग्रेस संकल्प एक तरह से अभी जो हमें मौलिक अधिकार मिली हुई थी, इसकी एक रूपरेखा 1931 में ही कांग्रेस अधिवेशन में, कराची कांग्रेस अधिवेशन में खींच दी गई थी। और यह भी समझ लें कि यही कांग्रेस अधिवेशन, यही वह पहला अवसर था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को बताया था कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का मायने क्या होता है।
जनता को हर एक प्रकार के शोषण से मुक्ति देने की मांग की गई थी।